नमस्ते दोस्तों। आज हम ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ और रहस्यमयी पिंडों ब्लैक होल्स की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये बहुत ही डेंस जगह होती हैं जहां ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा तारा अपने ही ग्रेविटी के नीचे दबकर टूट जाता है। ये एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करती है। एक बार बनने के बाद ब्लैक होल अपने आसपास के सारे मैटर को निगलना शुरू कर देता है, जिससे इसका साइज और ग्रेविटी और भी बढ़ता जाता है। ये कर रही थे। एक ब्लैक होल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां मैटर का डेंसिटी अनंत हो जाता है और स्पेस और टाइम, जैसा कि हम जानते हैं, वो वहां खत्म हो जाता है। सिंगुलैरिटी अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम नहीं जानते कि वहां असल में क्या होता है या फिजिक्स के नियम कैसे काम करते हैं। क्या वहां कोई नया डायमेंशन खुलता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को आज भी परेशान करते हैं। अब हम ब्लैक होल के चारों ओर उस सीमा की बात करते हैं जिसे हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर लेते हैं तो ग्रेविटी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। दिलचस्प बात यह है कि इवेंट हॉरिजन कोई दीवार नहीं है। यह स्पेस टाइम में एक अदृश्य सीमा होती है जो ब्लैक होल के मास और रोटेशन पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा मास, उतना ही बड़ा इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि उनका साइज बहुत अलग अलग हो सकता है। कुछ ब्लैक होल, जिन्हें स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है, हमारे सूर्य से कुछ गुना ज्यादा बड़े होते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जो लाखों या अरबों सूर्यों के मास के बराबर होते हैं। ये विशालकाय ब्लैक होल ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली साउंड वेव्स को रिकॉर्ड किया है। यह साउंड असल में एक गहरी कंपी वाली आवाज है जिसे हम सुन नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने इस साउंड को सुनने के लिए खास इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स का यूज किया। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल न केवल लाइट को प्रभावित करते हैं, बल्कि अपने आसपास के स्पेस टाइम को भी बदल देते हैं। जब हम ब्लैक होल और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो चीजें और भी अजीब और अद्भुत हो जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी के बीच कनेक्शन को समझने की हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हॉकिंग रेडिएशन, जिसका नाम मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है। हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। एक गीत की एक हिदायत है। ब्लैक होल सिर्फ रहस्यमयी पिंड नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं और उनका पावरफुल ग्रेविटी पूरी आकाशगंगा को एक साथ बांध कर रखता है। ये ब्लैक होल तारों के बनने और आकाशगंगाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। वे अपने आसपास के मैटर को निगलकर एनर्जी पैदा करते हैं, जो शक्तिशाली जेट्स के रूप में अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जाती है। दोस्तों, आज हमने ब्लैक होल की दुनिया में एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने सिंगुलैरिटी के रहस्यों से लेकर इवेंट हॉरिजन की सीमा तक, उनके साइज और साउंड से लेकर क्वांटम इफेक्ट्स और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका तक बहुत कुछ जाना है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा एक्सट्रीम और रहस्यमयी पिंडों में से एक हैं, और उनका स्टडी हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा जानने में हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन अद्भुत पिंडों के बारे में और जानने के लिए इंस्पायर किया होगा।